कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। चलिए इस वीडियो में हम 10th क्लास के बच्चों के लिए कुछ सवाल लाए हैं। ठीक है, इसमें हम फिजिक्स के टोटल क्वेश्चन को लगभग देखेंगे हम, जो जिनकी संभावना सबसे ज्यादा रहती है एग्जाम में आने के। ठीक है, सबसे ज्यादा संभावना रहती है। इसी तरह के क्वेश्चंस मतलब जो बोर्ड पर हम दर्शाए हैं, यूं समझिए कि ये फिजिक्स का समरी है, सारांश है, जिनसे क्वेश्चन निकाल करके बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, इस पूरे वीडियो में हम फिजिक्स के टोटल क्वेश्चंस को जिनकी संभावना पूर्णता रहती है परीक्षा में पूछे जाने की, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस ब्रीफली करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, क्योंकि अब तो क्या बोलते हैं कि आप सिलेबस कर चुके होंगे, पूरी तरह आप परिपूर्ण हो चुके होंगे, तो रिवाइज के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उन वैसे विद्यार्थी के लिए जो 10th क्लास के हैं और बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना है, यहां लिखा गया है 10th क्लास फिजिक्स के टोटल क्वेश्चन को हम फाइनली रिवाइज करेंगे। देखिए पहला ये है, पहला क्वेश्चन हम लिखे हैं, इसी बोर्ड में टोटल चीज को हम पॉइंट आउट कर दिए हैं। ठीक है, पहला चीज है कि किरण पुंज और इसके प्रकार क्या है। तो पहला टॉपिक जो ऑप्टिक्स है और लाइट जो चैप्टर है, प्रकाश है ना, जिसमें हम प्रकाश की विभिन्न घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, मुख्य रूप से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उस चैप्टर से लिया गया है ना। किरण पुंज क्या है और इसके प्रकार क्या है। तो आप जानते हैं कि किरण पुंज, ये किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इनके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये समांतर, अपसारी, अभिसारी, ये सब चीज आप लोग जानते होंगे। थोड़ा सा क्लू दे देना मेरा काम है और इस क्वेश्चन को रिवाइज करा देना ये काम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये किरण पुंज क्या है और इसके प्रकार क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन का किरण आरेख खींचना है, आपको रे डायग्राम खींचना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर, मतलब समतल दर्पण के द्वारा प्रकाश का जो परावर्तन की घटना होती है उसको ये डायग्राम दिखाना है। तो बहुत आसान है, आप लोग पढ़े भी होंगे, बनाए भी होंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है, आप पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में क्या अंतर है। उत्तल दर्पण में ये होता है कि उसकी जो परावर्तक सतह होती है बाहर की तरफ निकली हुई होती है, जबकि अवतल में धसी हुई होती है। उसके अलावा और भी अंतर है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वह ये धनात्मक होता है, जबकि अवतल की ऋणात्मक होती है। और भी ये अगर प्रतिबिंब की प्रकृति के हिसाब से देखेंगे तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो है ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं, अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में F बराबर r/2 सिद्ध करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये A बराबर r/2, F जहां फोकस दूरी है, R वक्रता त्रिज्या है, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि गोलीय दर्पण का उपयोग क्या है। अब गोलीय दर्पण का उपयोग करने का मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में लिखना है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहां कहां करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां कहां करते हैं। जैसे मान लीजिए कि गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उसी तरह अवतल दर्पण का गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग हम सेविंग मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं, सर्च लाइट के रूप में प्रयोग करते हैं। अब ये सब चीज पढ़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में लिखना है। आसान है, आप लोग जानते होंगे। आवर्धन क्या होता है, तो आप जानते हैं कि आवर्धन ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों की घटना में पढ़ना है। ये वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है उसी के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। ठीक है, ये अनुपातिक चीज है। आवर्धन एक ये क्या बोलते हैं, रेशियो मैटर है ना, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है, आवर्धन का जो है कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ना कोई डायमेंशन होता है, बीमा होता है। याद रखना है, कोई मात्रक नहीं होता इसका, या कोई बीमा नहीं होता है। अगला है कि आवर्धन बराबर, आवर्धन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अगर +1 है तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो प्लस जानते ही है कि आवर्धन का मतलब अगर पॉजिटिव है तो सीधे समझना है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह काल्पनिक है, अगर माइनस में है तो वास्तविक है। ठीक है, अगर 1 है तो सीधा है, 1 कम
ये आता है। वन मतलब होता है कि जब अंश और हर दोनों इक्वल होता है और दोनों एक दूसरे को काट देते हैं तो एक आता है। दैट इज प्रतिबिंब की ऊंचाई और जब वस्तु की ऊंचाई एक जैसी होती है तो उस कंडीशन में ये आवर्धन का मान एक आता है। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या है? 1/f प्लस 1/v प्लस 1/u। और लेंस सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। वो सब चीज आप लोग जानते होंगे। जहां f फोकस दूरी है दर्पण में, यहाँ लेंस में। ठीक है, v मतलब दर्पण का जो ध्रुव होता है वहां से वस्तु की दूरी को हम u कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v कहते हैं। इन द सेम वे यहाँ भी है, यहाँ पर प्रकाश बिंदु होता है। अब देखना है प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन का नियम क्या है। प्रकाश का अपवर्तन और नियम मतलब प्रकाश का अपवर्तन क्या है और उसके नियम को लिखना है। तो प्रकाश के अपवर्तन का मतलब होता है कि ये होता है अपना रास्ता से थोड़ा सा चेंज होना, मुड़ जाना, उसको प्रकाश का अपवर्तन की घटना कहते हैं। नियम भी आप लोग पढ़े ही होंगे, दो नियम है इसका, है ना। दूसरे नियम को हम स्नेल के नियम कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर दूसरे नियम को क्या कहेंगे? स्नेल के नियम होता है। मतलब ये साइन आई बटा साइन आर, इसको हम ये कहते हैं स्नेल का नियम। याद रखना है, दूसरे नियम से संबंधित है। अगला है कि अभिसारी और अपसारी लेंस किसे कहते हैं। तो अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस सीधा समझना है। अभिसारी लेंस का मतलब उत्तल लेंस होता है और ये क्या बोलते हैं, अपसारी का मतलब अवतल लेंस होता है। तो दर्पण से एकदम उल्टा कर देना है। जैसे वहां अवतल दर्पण में क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उसी तरह वहां अवतल दर्पण में, लेकिन यहाँ उत्तल लेंस में बनता है। तो वहां अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण बोलते हैं, लेकिन जब लेंस में आएंगे तो हम उत्तल दर्पण को जो है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। आंख की समंजन क्षमता पढ़े होंगे आप लोग, ये मानव ये नेत्र का एक टॉपिक है, इसमें आप लोग पढ़े होंगे आंख की समंजन क्षमता क्या होती है। ठीक है, मतलब हमारी आंख की जो मांसपेशियां होती है, अगर वस्तु आगे पीछे रखी गई है तो उसको एडजस्ट करके दिखने योग्य बना देती है। इसी कैपेसिटी को हम आंख की समंजन क्षमता कहते हैं, कोहेसिव कैपेसिटी ऑफ आई कहते हैं, है ना। आंख की समझ। लेंस की शक्ति क्या है? आसान है, इसका ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है, मतलब 1/f, मतलब ये फोकस दूरी है, जो फोकसांतर है उसके व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? ये लेंस की शक्ति कहते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं, लेकिन इसका ऐसा मात्रक या इसका प्रचलित मात्रक डायोप्टर होता है ना। नेत्र के विभिन्न भागों, रेटिना के बारे में जानना, पुतली, ये पुतली क्या है, आइरिस क्या है, कॉर्निया क्या है, याद रखना। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है जिसको दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, ये प्रकाश के आने जाने के मात्रा को डिनोट करता है। आइरिस क्या है, ये हो गया। उसके बाद कॉर्निया है जो हम नेत्र दान में इसको दान देते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छा से देख लिए होंगे। अब यहाँ पर आते हैं 16 नंबर, विद्युत हीटर, बल्ब और फ्यूज आयरन देखना है। तो आप लोग जब विद्युतीय उपकरण के बारे में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस के बारे में पढ़े होंगे, तो यहाँ पर ये आता है विद्युत हीटर क्या है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ये सब काम करते हैं। मतलब बिजली से जब उसको हम एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी कन्वर्ट होता है आपका हीट एनर्जी में। तो ऐसे उपकरण को हम क्या कहते हैं, मतलब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करने वाले। तो विद्युत हीटर हो गया, बल्ब हो गया, फ्यूज हो गया, आयरन हो गया, याद रखना है। ठीक है, ऑस्टेड लॉ क्या है, ऑस्टेड का नियम क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र से जो है संबंधित है ये ऑस्टेड नियम। मतलब जहां अगर विद्युतीय क्षेत्र है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट होता है ना। तो उस नियम को सबसे पहले ऑस्टेड बताए हुए थे। ठीक है, 1820 में 1820 में ये सबसे पहले बताए हुए थे। आगे है दक्षिण हस्त नियम और वाम हस्त नियम क्या है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम और वाम हस्त नियम, वही चुंबकीय क्षेत्र में कैसे कैसे जो है ये क्या बोलते हैं उसको, कुंडली मूव करता है ना। तो इससे रिलेटेड जो है मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, उसकी गति की दिशा किधर होगी, चुंबकीय बल की दिशा किधर होगा। ठीक है, ये नियम बताता है दोनों। परिनालिका क्या है, विद्युत चुंबक क्या है। ठीक है, तो परिनालिका भी एक इक्विपमेंट है, यंत्र है, डिवाइस है, जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। विद्युत चुंबक आप समझते हैं, है ना, जिसमें किसी भी लौह पदार्थ को खींचने की शक्ति होती है, गुण होता है। विद्युत मोटर और जनित्र में ये पढ़े होंगे आप लोग, इंपोर्टेंट है। विद्युत मोटर और जनित्र, ये देखिए सब इंपोर्टेंट है, ये रिवाइज कर लेना है केवल आपको। विद्युत मोटर हो गया, ये जनित्र हो गया, ये तो ये विद्युत मोटर हो गया और ये क्या हो गया, जनित्र हो गया। इसको ध्यान से देख लेना है। एसी और डीसी
करंट में क्या अंतर है इसको भी देख लेना है, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में, है ना। अब आगे देखेंगे हम ऊर्जा संरक्षण एवं ईंधन क्या है। तो ऊर्जा को बचाना उसका संरक्षण कहलाता है, या ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है। और ईंधन क्या है, जलावन के रूप में जिन सभी पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं जिनकी उष्मीय क्षमता, हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है ना, उसको हम क्या कहेंगे, ईंधन कहते हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, तो आप पढ़े होंगे नवीकरणीय, जिनको फिर से हम मतलब यूज करने के बाद फिर से उसका यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय में हम रीयूज नहीं कर सकते, एक बार खत्म तो खत्म, ठीक है। जैसे सभी सजीव जो है ये नवीकरणीय है, जबकि पेट्रोलियम पदार्थ ये अनवीकरणीय है, एक बार पेट्रोलियम पदार्थ खत्म हो जाने के बाद उसका रीयूज नहीं होता है, ठीक है। दृष्टि दोष क्या है और इसके प्रकार। तो दृष्टि दोष आंखों में जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, विभिन्न तरह के दोष होते हैं, है ना, उसको हम दृष्टि दोष कहते हैं। तारों का टिमटिमाना एक घटना है, प्रकाश का ये वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है ना, जिसके चलते तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश अपने 7 रंगों में जब बंट जाता है तो उसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिससे स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है, 7 रंगीन पट्टी, 7 रंगों की जो रंगीन पट्टी होती है उसको, ठीक है। उसके बाद इंद्रधनुष क्या है, उसी टाइम में जब स्पेक्ट्रम बनता है ना, तो ये बारिश के समय में, चाहे बारिश हेवी हो या पार्शियली हो, उस टाइम में जो है ये इंद्रधनुष जरूर दिखाई देते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में ये बिखेर जाना, छितरा जाना, उसको प्रकाश का भी ये प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे। अब इधर आते हैं, इधर है टिंडल प्रभाव क्या है। तो टिंडल प्रभाव भी प्रकाश से संबंधित है। जब प्रकाशीय माध्यम में जब क्या बोलते हैं विषमांग कण ये मूव करते हैं तो वो टिंडल प्रभाव होता है। परमाणु की समान संरचना आप लोग जरूर पढ़े होंगे। परमाणु होता है किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। उसके अंदर भी 3 प्रकार के मौलिक कोर होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आप लोग ये पढ़े होंगे। आवेश और प्रकार क्या है, तो आवेश समझते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये 2 प्रकार के आवेश होते हैं। चालक क्या है, चालक, अचालक एवं अतिचालक। चालक जिनसे आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अचालक जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अतिचालक मतलब जहां मतलब अत्याधिक मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब यहाँ पर रेसिस्टेंस 0 हो जाता है, प्रतिरोध नहीं होता है, ठीक है। विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है समझ रहे हैं आप लोग। सेल क्या है, आप मतलब ये एक यंत्र है ना, जो विद्युत क्या बोलते हैं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसके संग्रह को हम बैटरी कहते हैं। एमीटर और वोल्टामीटर आप लोग पढ़े होंगे जरूर। एमीटर क्या करता है, बिजली के मान को मापता है, जबकि वोल्टामीटर वोल्टेज के मान को मापता है, वोल्ट को मापता है, ठीक है। ओम नियम आप लोग पढ़े होंगे, बड़ी प्रसिद्ध नियम है। सर आइजक ओम जर्मनी के थे, 1826 में 1826 में ये नियम दिए थे, ठीक है, ये भी जरूरी है। और प्रतिरोधों का समूहन क्या है, मतलब प्रतिरोधों का जो रेसिस्टर्स होता है उसको कई तरह से हम ये कंबाइन करते हैं। तो आप पढ़े होंगे कि एक समांतर सीरीज हो गया, एक हो गया श्रेणी क्रम सीरीज, एक मिश्रित क्रम सीरीज होता है ना, तो उसको ये करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये रिवाइज वाला जो वीडियो है जिसमें आपके फिजिक्स के टोटल क्वेश्चन को रिवाइज किया गया, जिनकी संभावना हर साल ज्यादा होती है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से इसको रिवाइज कर लिए होंगे। और जहां दिक्कत हुआ होगा, ठीक है, या दिक्कत है, वहां पर्सनली आप ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपके पास जो भी सोर्स ऑफ एजुकेशन है, चाहे बुक हो, चाहे गेस हो, या कोई भी गाइड हो, या आपके शिक्षक है, वहां से इसको ये डिटेल्स जान सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं रखना है, मन से पढ़ना है, कम समय है तब तक और ध्यान से पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।